आदेश। इस ग्रुप के सभी सदस्यों को गोविंदनाथ देवड़ा की तरफ से आदेश। कोई भी जानकारी शुरू करने से पहले आइए सर्वप्रथम पूजनीय भगवान श्री गणेश जी की स्तुति करें। ओम नमो विघ्नराजाय सर्व सौख्य प्रदायिनी दुष्टारिष्ट विनाशाय पराय परमात्मने लंबोदरम महावीर्य नाग यज्ञ प्रशोभितम अर्धचंद्र धर्म देवम विघ्न विनाशनम ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम हरीम ह्रूम हः हेरम्बाय नमो नमः सर्वा सिद्धि परदोषी तुम सिद्धि बुद्धि परदो भव चिंतितार्थ पदसतहिम सतक मोदक प्रिय सिंदूरारूण वस्ते च पूर्जितो वरदायक इद गणपति स्तोत्रम या पठेत भक्ति मानर तस्य देहम च गेहम च स्वयं लक्ष्मी मुच्यति। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम विघ्नहर्ताय नमः। ओम श्री गुरु गणपते नमः। आदेश। इसी YouTube चैनल के एक सदस्य हैं, उन्होंने पूछा कि हे नाथ जी महाराज, मैंने बिल्ली की आवड़ बिल्ली की जेर के बारे में कुछ सुना है समझा है, कृपया उसके बारे में कुछ विस्तार पूर्वक जानकारी देने की कृपा करें। तो उन्हीं के प्रश्न का जवाब बाबा भैरवनाथ जी की प्रेरणा के अनुसार देने की कोशिश कर रहे हैं, और ये कोशिश कितने कामयाब होगी ये तो आप लोग ही बताएंगे। आदेश। देखिए, तंत्र मंत्र और यंत्र तीनों चीज़ें अलग अलग होती है। मंत्र जिसे मानसिक रूप से वाचिक रूप से जप करके प्रयोग में लिया जाता है। यंत्र किसी भी धातु पर भोजपत्र पर विशेष आकृतियों के द्वारा निर्माण करके उनके अंदर देवी देवताओं को स्थापित करके उनका उपयोग लिया जाता है। और तंत्र वो होता है जिसमें वस्तुओं का काम आता है। वस्तुएं जैसे अग्नि में लाल मिर्च डालोगे तो चारों तरफ मिर्च की जलन जाएगी, जहाँ तक मिर्च की जलन जाएगी नाक जलना स्टार्ट हो जाता है, वो एक तंत्र है। तो आज हम आपको बिल्ली की आवड़ अर्थात जेर के बारे में जानकारी देंगे। इसका उल्लेख इंद्रजाल में दिया गया है। आप पुराना इंद्रजाल देखेंगे तो उसमें बिल्ली की आवड़ का उपयोग बताया गया है। बिल्ली की आवड़ अपने आप में एक दुर्लभ होती है, लेकिन आज के इस कलयुग के अनुसार लोग बाग पैसा कमाने के चक्कर में दूसरे चमड़ी के टुकड़े को बिल्ली की आवड़ बताकर बेच देते हैं। इसलिए आजकल ये बहुत कम दुर्लभ है। मगर पहले के ज़माने की बताता हूँ आपको कि बिल्ली की आवड़ प्राप्त करना एक अपने आप में एक साधना होती है। जैसे पहले तो ये सुनिए कि बिल्ली की आवड़ होती क्या है और उससे फ़ायदा क्या होता है। तो इन सभी सवालों का जवाब हम आपको विस्तार से देंगे। अब ये है कि जैसे आपके घर कोई बिल्ली आती हो तो अच्छी बात है, मगर काली बिल्ली हो तो और भी उत्तम बात है, अच्छी बात है, सोने पे सुहागा। काली बिल्ली अगर आपके घर में आती हो तो उसको बांधना नहीं, पालना भी नहीं। जब भी आए उसको दूध पिलाइए, खाना खिलाइए और उसको प्रेम पूर्वक उसके साथ व्यवहार कीजिए और उसको एक उचित नाम भी दीजिए। बिल्ली धीरे धीरे आपके घर आएगी जाएगी और फिर आप इंतज़ार करें अपने सौभाग्य का। इसमें बहुत धैर्य रखना पड़ता है। बिल्ली धीरे धीरे आएगी। एक वक्त ऐसा आता है कि बिल्ली के पेट में बच्चे होते हैं, और एक वक्त ऐसा भी आता है कि जब बिल्ली अपने बच्चे डिलीवरी करते हैं तो वो जब बच्चे देती है तो बच्चे देने के तुरंत बाद उसको भयंकर भूख लगती है। तो भूख लगती है तो अपनी भूख शांत करने के लिए अपना ही एक बच्चा खा जाती है, अपना ही खा जाती है ताकि उसको कुछ देर तृप्ति मिले। जब वह बच्चे देती है
तो हर एक, मान लो 2 बच्चे दिए, 3 बच्चे दिए, तो उनके बच्चे एक थैली में आते हैं। बच्चे उस थैली में से बाहर निकलते हैं और वो चमड़े की थैली वहीं रह जाती है, जिसे बोलते हैं बिल्ली की आवल अर्थात जेर। तो बिल्ली क्या करती है कि जब अपने बच्चे पैदा कर लेती है तो उसके बाद सबसे पहले बच्चों को थैली से बाहर निकालती है, फिर वो आवल खुद ही खा जाती है। उससे अगर भूख ना मिटे तो एक आधा बच्चा खा जाती है, और फिर वहाँ पर घंटा 2 घंटा आधा घंटा रेस्ट करती है, सो जाती है। फिर जैसे उस नींद खुलती है, फिर वो अपने बच्चों को मुंह में डालकर 7 घरों का चक्कर कटवाती है। बिल्ली के बच्चे 7वें घर में जाके आंखें खोलते हैं, उससे पहले आंखें नहीं खोल पाते। ये एक जनरल नॉलेज की बात है। तो इसमें आपको क्या करना है, जब भी बिल्ली का ध्यान रखना पड़ता है, जब वो माँ बनने वाली है तो उसका ध्यान रखना पड़ता है। और एडवांस तैयारी कि जैसे बिल्ली माँ का प्रसव शुरू हुआ, तब आप देसी घी का थोड़ा अजमा डालकर, थोड़ा घी डालकर हलवा बनाकर रखें। जैसे ही वो डिलीवरी हो, उसके सामने वो हलवे का प्याला रख दीजिए। बिल्ली से सबसे पहले वो हलवा खाएगी, खाने के बाद सो जाएगी और उठेगी, अपने बच्चों को थैली से निकाल के वो आवल को नहीं खाएगी, वो वहीं छोड़ के जाएगी। अगर बिल्ली अपनी इच्छा से आवल छोड़ के जाती हो, वो भी काली बिल्ली, तो वो आवल तंत्र जगत में एक अद्भुत स्थान रखती है। इस आवल का प्रयोग ये होता है कि अगर वो पर्स में रहे तो पर्स में कभी रुपए पैसों की कमी नहीं होती। अगर वो तिजोरी में रखी जाए तो तिजोरी में कभी रुपए पैसों की कमी नहीं होती, कम होते ही नहीं है। और अगर वही जब मकान बनाते समय थोड़ा सा उसका टुकड़ा नींव में डाल दिया जाए तो उस मकान में हमेशा के लिए सुख समृद्धि आती रहती है। बिल्ली में कई तरह की शक्तियाँ होती है, तामसिक भी होती है और सात्विक भी होती है। बिल्ली देखा जाए तो एक तरह से चुड़ैल भी है, तो एक तरह से देखा जाए तो लक्ष्मी भी है, अघोर लक्ष्मी। बिल्ली का अपने आप में बहुत महत्व है। और बिल्ली, काली बिल्ली तो साक्षात भगवती महाकाली का स्वरूप ही होती है। और दूसरी बात, बिल्ली के साथ कभी ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। अगर आपने बंद कमरे में बिल्ली के साथ मारपीट की तो मानिए आपकी मौत निश्चित है, या तो आप मरेंगे या फिर बिल्ली, क्योंकि ये चुड़ैल का रूप है, बड़ा भयानक रूप होता है। और ये जब बिगड़ती है ना तो फाड़ डालती है इसके पंजों से, और सबसे पहले ये कंठ पकड़ती है, कंठ की नली काट देती है पंजों से, इतनी ज़बरदस्त होती है। इसकी आवड़ बहुत कम लोगों को मिलती है, और हमारे साथ तो ऐसा नहीं हुआ। हमारे साथ तो काफ़ी समय पहले की बात है, माघ महीने की नवरात्रि थी, हम अनुष्ठान कर रहे थे। तो उसी अनुष्ठान में पंचमी तिथि को देव योग से, देव कृपा से कहो, बाबा की प्रेरणा से कहो, काली बिल्ली आई थी और हमें मालूम था वो माँ बनने वाली है। तो हमने जैसा आपको बताया, तो हमने भी हलवा बना के रख दिया। भाई देवी तो है, तो देवी का रूप, मानो तो पत्थर भगवान है वरना कुछ नहीं। मानो तो पत्थर भगवान है, नहीं तो भगवान ही पत्थर है। बात विश्वास की होती है। हमने भी उसमें देवी माता काली का स्वरूप मानकर उनको हलवा दिया। वो हलवा खा के सो गई और उठी और अपने बच्चों को ले गई और आवड़ वहीं छोड़ गई। एक आवड़, बाकी तो वो खा गई थी, एक छोड़ के गई। जो छोड़ के गई हमने बाबा का प्रसाद समझकर अपने पास रखा है। और उसके बारे में हम आपको क्या कहें, उसको भी सिद्ध करना पड़ता है। वो सीधा काम नहीं आती, उसको भी कुछ मंत्रों से सिद्ध करना पड़ता है। मगर वो सिद्ध हो जाती है तो फिर कोई कमी नहीं रहती। तो बाबा की कृपा से रुपए पैसों की तो वैसी भी कमी नहीं रहती है।
जितना हमें चाहिए होता है उतना बाबा की प्रेरणा से आ जाता है, मगर फिर भी वह बिल्ली की आवड़ अर्थात जेर हम आपको वीडियो के माध्यम से इस YouTube में दिखाएंगे, इस चैनल पर दिखाएंगे। ध्यान रखना, बिल्ली की आवल प्राप्त करने के लिए बिल्ली की हत्या ना करें। बिल्ली अपने आप में बहुत रहस्यमयी शक्ति होती है। इसकी ईमानदारी से सेवा करें, मगर इनको बांधे नहीं, पालतू ना बनाए। जीव कोई भी हो उसको आज़ादी दे दो, किसी को भी बांध के मत रखो। बांध के रखोगे तो आप नुकसान के भागीदार हो। और कोई भी कर्म करो, नियत हमेशा साफ रहनी चाहिए। कोई भी साधना करो, तंत्र करो, यंत्र करो, कुछ भी करो, पर अपनी नियत साफ। दूसरों के लिए अगर आप गलत नियत रख कर गलत कार्य करोगे तो उसका दुष्कर्म का फल आपको भी भुगतना पड़ता है। ये पहला नियम है। इसलिए ज़्यादातर जो बड़े बड़े तांत्रिक होते हैं, भुआ होते हैं, ओझा होते हैं, जो दूसरों का बुरा करते हैं, उनका अंत बुरा होता है अंत समय में। और जो सोच समझ कर, शक्तियाँ होने के बाद में भी सोच समझ कर कर्म करते हैं, कोई ऐसा कर्म नहीं करते कि जिससे वो कर्म बंधनों में बंध जाए, तो उनका जीवन अच्छा भी रहता है। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा अपने कमेंट के रूप में बताइएगा। और आगे इसी प्रकार हम आपको कुछ विशेष तंत्रों की जानकारी देंगे। शुरुआत इस वीडियो की भगवान श्री गणेश जी के द्वारा हुई है, तो अंत बाबा भैरवनाथ जी की प्रेरणा अनुसार होना चाहिए। तो हम उनकी भी स्तुति करते हैं, आइए उनकी भी स्तुति करें। ओम नमो काला भैरव, हाथ खड़ंग फूलों की माला, 64 जोगण संग में चाला, देखो खोली नजर का ताला, राजा प्रजा ध्यावे तोई, और सबकी शक्ति बांधू मोही, मैं पूजू तुमको नित ध्याय, और राजा प्रजा मेरे पाए लगाए, भरी अथाई सब होई, मेरा किया सब कुछ होई, देखो भैरव तेरी शक्ति, शब्द साचा पिंड काचा, चलो मंत्र ईश्वरो वाचा, सत्य नाम आदेश गुरु का।